परीक्षित जी ने कहा महाराज मैं भी यही करूंगा, आप कोई प्रायश्चित बना दो, मैं अपने कपड़े अपने हाथ से धो लूंगा। अच्छा कोई साबुन बता दो, आप तो हमें प्रायश्चित ऐसा बता दो कि मेरे जन्म जन्म के पाप सारे नष्ट हो जाएं, धुल जाएं, ऐसा साधन मुझे बता दो। तब सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, 3 प्रकार के साधन शास्त्रों में कहे गए। कर्मणा कर्म निर्हारो नैयात्यन्तिकमिष्यते। पहला साधन है कर्म। कर्म कैसे? मान लीजिए आपसे कोई बुरा कर्म बन गया है तो 2-4 कर्म अच्छे कर लो, यज्ञ कर लो, पूजा पाठ कर लो। पहला साधन है कर्म का मार्ग। प्रायश्चित करने के लिए शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो। लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे हैं इससे पापों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी, यानी इससे पाप पूरी तरह से धुलेंगे नहीं, कर्म से नहीं धुलेंगे, बहुत समय लग जाएगा और पूरे नहीं धुलेंगे। बोले कैसे? सुरया वासुराकृतम। युधिष्ठिर जी कहते हैं जैसे शराब के हाथ धोने हैं और शराब के पानी से धो रहे हो। हमारे साथ एक बार ऐसी घटना हुई, हम लोग गए थे मुक्तिनाथ। तो मुक्तिनाथ नेपाल में और काफी जंगल का रास्ता है, उस समय कच्चा रास्ता था, छोटी गाड़ी जाती नहीं, बड़ी गाड़ी जाती है। ये जो आश्रम का जो रास्ता है ये फिर भी वहां की अपेक्षा ऐसा लगेगा कि ये नेशनल हाईवे है। वहां की अपेक्षा इस सड़क को आप ये बोलोगे कि ये तो नेशनल हाईवे है वहां की अपेक्षा, इतने बड़े बड़े पत्थर। तो चलते चलते जब नीचे आ रहे थे, कहीं रास्ते में काम चल रहा था, तो कहीं हम लोग उतर गए। हम थे 1-2 संत और थे, और वहां पर गांव में जैसे जो छोटे छोटे गांव होते हैं, कहीं छोटे छोटे ढाबे हैं, वहां सब चलता है ये वो। हमको तो ये कहा गया था कि यदि आपको जाना है तो भाई अपनी व्यवस्था खुद साथ में ले जानी चाहिए। प्राय देखा वो आम बात है। हाँ, जैसे कैंपटी फॉल, कैंपटी और मसूरी में मैगी पॉइंट जगह जगह, हर जगह आपको और कुछ मिले ना मिले मैगी तो मिलेगी। वैसे वहां एक जगह गए, भैया पानी पीना है, तो एक ढाबे वाले ने पानी दे दिया। हाथ धोना था हमको, तो हाथ धोने के लिए पानी उसने दिया जग से, तो हमने हाथ धो लिए। हाथ धोने के बाद थोड़ी देर आगे गए, रुमाल निकाला, रुमाल से पोंछे, कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। हम सोच रहे दुर्गंध, ये गंध कौन सी आ रही है, अब पहचानने में है नहीं कैसी गंध है। ये कोई इत्र जैसी गंध है नहीं, कोई भोजन की गंध है नहीं, ये कैसी गंध है। तो बाद में याद आई कि अरे लगता है कि ये शराब की गंध है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमको हाथ धोना था, गंदा हाथ धोना है तो वो शराब के पानी से गंदा हाथ नहीं धोआ जा सकता। या मानो हाथ में कीचड़ लगा है और उसको कीचड़ से भरे हुए पानी से साफ नहीं किया जा सकता। वैसे कर्म के द्वारा कर्म को, पाप को पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता। एक चीज तो अलग हो गई। दूसरा, तपसा ब्रह्मचर्य ना, दूसरा जो रास्ता है वो योग का रास्ता है, संयम का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है। तप करो, ब्रह्मचर्य रखो, इंद्रियों का संयम, मन का संयम। ये भी थोड़ा और कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, सबका काम नहीं है, लेकिन सबसे सरल रास्ता है। तीसरा जो मार्ग है वो है केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव
भास्कर। सुखदेव भगवान कहते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर संसार का कितना भी अंधकार क्यों ना हो, वह गाढ़ अंधकार भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान का नाम उच्चारण मात्र से, भगवान की भक्ति करने मात्र से जन्म जन्म के कितने भी पाप क्यों ना हो, जन्म जन्म का कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अज्ञान क्यों ना हो, वह दूर हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो भगवान का नाम लेता है, नते यमं पाशभृतश्च तत्हटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान की भक्ति करता है, स्वप्न में भी उसे यम के दूतों के दर्शन नहीं होते। मैंने कल भी कहा था, जिसके गले में या जैसे कहा जाए यमराज के दूत आने के बाद पहले देखते हैं, क्योंकि यमराज के दूतों को यमराज ने, धर्मराज ने कह करके रखा है, जिसके गले में भगवान के नाम की कंठी हो, जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता हो, जो मन से भगवान का मनन करता हो, उसको यमलोक में बिल्कुल लाना नहीं। एक बात और कह दूं, जिसके गले में कंठी पड़ी है ना, जिसके मुख में भगवान का नाम है ना, यमराज के पार्षद उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते, उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। नते यमं पाशभृतश्च तद्भटाः। यम के दूत स्वप्न में भी सामर्थ्य, देखिए यम के दूतों का सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वप्न में भी आ जाए भगवान के भक्त के, जिसने भगवान के नाम की कंठी तुलसी धारण किया है, भगवान का नाम जिसने धारण कर लिया है। और सुखदेव भगवान अजामिल की कथा सुना रहे हैं।